अस्सलाम वालेकुम इट्स है। आज हम वीडियो रात में शूट कर रहे हैं क्योंकि आज हमने लोकेशन भी थोड़ी अपने कमरे के अंदर ही सोचा कि वीडियो को बना देंगे। टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, नीट के स्टूडेंट से रिलेटेड था और नॉर्मल लोगों के लिए, जनरल लोगों के लिए भी, ऑर्डिनरी हम जैसे लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक था, इसलिए मुझे इस पर वीडियो बनानी पड़ रही है। दरअसल वीडियो 8-9 मिनट 10 मिनट की हो सकती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि आपकी फैमिली में हो सकता है आप भी इस परेशानी से पीड़ित। एक ऐसे टॉपिक की जो कि नीट से भी जुड़ा हुआ है और 6 क्लास से भी जुड़ा हुआ है और 6 क्लास के चैप्टर कंपोनेंट ऑफ फूड से जुड़ा हुआ है। शायद आपके शुरू में समझ में ना आए ये वाली बात, लेकिन आप इसको कट कर देना, आगे से देखना आप, लेकिन आपको देखनी जरूर है ये वाली वीडियो, पूरी वीडियो देखनी है। आज हम बात करने वाले हैं एक विटामिन B12 की। विटामिन नाम तो आपने सुना ही है ना, B12 विटामिन की बात करने वाले हैं। एक ये न्यूट्रिएंट्स होता है। अब मैं आपको बताता हूँ न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। दरअसल हमारे फूड के अंदर काफी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ठीक है ना। इनमें से विटामिन जो होता है उसका एक विटामिन, जिसको विटामिन B12 हम बोलते हैं। वैसे तो B6 भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन B12 उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मुझे उसके ऊपर वीडियो बनानी पड़ी। विटामिन B12 हमारे डीएनए के सिंथेसिस में, मतलब डीएनए के बनने के अंदर भी बहुत ज्यादा काम आता है। हमारे डीएनए के फॉर्मेशन, आपको पता है डीएनए हमारी बॉडी के अंदर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डीएनए के अंदर ही हमारी पूरी बॉडी की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल प्रोसेस होते हैं, उन सारे केमिकल क्रिटिकल प्रोसेस के लिए हमारा जो है वो विटामिन B12 इंपॉर्टेंट है। अंदाजा लगा पा रहे हैं? दो चीजें बताई है मैंने। इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी की फॉर्मेशन हो रही है, एनर्जी बन रही है, उसके लिए भी आपका विटामिन B12 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सेंट्रल नर्व सिस्टम, CNS बोले तो आपका दिमाग और दिमाग से जुड़ी हुई नसें, उन सब के लिए विटामिन B12 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमें जो है वो, हम खाना तो पूरा खाते हैं, मतलब सही तरीके से खाना खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं। मैं डॉक्टर तो नहीं हूं, मैं आपको बता दूं, लेकिन मैं नीट के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं और जो है वो इसी तरीके से जो है वहां से ही हमें इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती है, इसी तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं हम इन्फॉर्मेशन को। दरअसल क्या होता है, फूड, बहुत सारे पेशेंट डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं हम खाना खा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं और जो है जंक फूड नहीं खा रहे, उसके बाद भी हम जो है परेशान रहते हैं, हमारे सर में दर्द रह रहा है, या हमारी नसों में खिंचाव रह रहा है, या हमारा यूरिक एसिड बढ़ रहा है, या फिर और भी बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। दरअसल इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, हम उसी कारण को डिस्कस करने के लिए हम बैठे हुए हैं। दरअसल क्या होता है कि या तो आपकी बॉडी जो है वो विटामिन B12 को ऑब्जर्व नहीं कर रही, ठीक है, या फिर आपने ज्यादा दवाइयां खा ली हैं, ज्यादा दवाइयां खाने की वजह से भी आपका विटामिन B12 जो है वो ऑब्जर्व नहीं हो पाता आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ साइन, कुछ सिम्टम्स की, कुछ ऐसे लक्षण की जो कि विटामिन B12 के वजह से लक्षण आपके दिखाई तो पड़ते हैं आपकी बॉडी के अंदर, वो दिखेंगे, लेकिन आप उनको शायद समझ ना पाओ। तो आज मैं उन्हीं 6 लक्षणों की बात करने वाला हूं, शायद आप उनको सुनने के बाद शायद समझ जाएं कि वो कौन से लक्षण होते हैं, ठीक है ना। तो हम शुरू करते हैं। वैसे तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं, ये जो विटामिन B12 है ना, जैसे जैसे एज बढ़ती है उस तरीके से विटामिन B12 की कमी जो है होने लगती है बॉडी के अंदर। ये किसी भी इंसान को हिट कर सकता है, ऐसा नहीं कि बूढ़ों को हिट करेगा, किसी को भी हिट कर सकता है। तो हम बात करते हैं 6 मेजर लक्षण जो आपको बता सकते हैं कि आपके अंदर विटामिन B12 की कमी है। तो बिना पकाए, इतना हमने पका दिया है, बिना पकाए अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो पहला लक्षण है हमारा वीकनेस और फटीग, थकावट और अलकस रहना। हाँ, दरअसल हमारी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी की वजह से एनीमिया हो जाता है। एनीमिया तो आपको पता ही, खून की कमी होना, आरबीसी का ना बनना, रेड ब्लड सेल का ना बनना। जब रेड ब्लड सेल नहीं बनता तो क्या होता है पता है आपको, आपका ऑक्सीजन जो है आपके रेड ब्लड सेल तक नहीं पहुंच पाता, आपके सेल तक नहीं पहुंच पाता। रेड ब्लड सेल तक जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा तो फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी, किसकी, एनर्जी की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से आप थकावट महसूस करोगे, बहुत ज्यादा थकावट महसूस करोगे। आप गोलियां खा रहे हो फिर भी आप थकावट महसूस कर रहे हो, तो ये पहला रीजन है, आप थकावट महसूस करोगे, आप वीकनेस महसूस करोगे, ठीक है ना। दूसरा रीजन है आपकी स्किन पेल पड़ेगी और येलो स्किन, मतलब पीलिया, जैसे आपकी जो आंखों की सफेदी होती है ना, पीली पड़ने लगेगी। तो क्या होता है कि आपका एक पिगमेंट बनता है जिसको बोलते हैं बिलीरुबिन,
ठीक है ना। ये एक पिगमेंट होता है। पिगमेंट मैं आपको बता दूं क्या होता है। पिगमेंट दरअसल हमारी बॉडी के अंदर कलर देने वाली एक चीज होती है, ऐसा समझ लो। हमारी बॉडी को जो मेन कलर देता है ना, उसका नाम है मेलालुमिन। और ये जो बिलीरुबिन है ना, ये आपको स्किन, आपकी स्किन को पीले कलर का कलर देता है, मतलब पीला कर देता है आपकी स्किन को, तो बंदे को जॉन्डिस हो जाता है, ठीक है ना। तो ये था हमारा दूसरा लक्षण। अब चलते हैं अपने तीसरे लक्षण के ऊपर। इसके अंदर है परसिस्टेंट हेडेक, लगातार सर में दर्द होना। मतलब आपने दुनिया भर की दवाइयां खानी, कॉम्बेफ्लेम, डोलो 625, जीरो डोल एसपी, जीरो डोल फलाना ढमकाना, दुनिया भर की दवाइयां। आप इधर से लोकल लोकल फलाना ढमकाना, आपके लोकल जो अलग अलग डॉक्टरों से दवाइयां लेके खा रहे हो, फिर भी आपका सर का दर्द बंद नहीं हो रहा। सबसे पहले तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप साइकेट्रिस्ट से मिले, न्यूरोसर्जन से मिले, या फिर आप अपना विटामिन B12 का टेस्ट करवा किए। तो परसिस्टेंट हेडेक का मतलब है लगातार सर में दर्द होना। लगातार सर में दर्द होना। लगातार सर में दर्द होने की वजह से क्या होता है कि जब B12 की कमी हुई तो लगातार सर में दर्द होना, इसकी वजह से चिड़चिड़ापन, आपको बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन होता है। किसी भी चीज में आपका कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता, आप किसी भी काम को सही तरीके से नहीं कर पाते हो, ठीक है। ये था हमारा तीसरा लक्षण। अब हम बात करते हैं अपने चौथे लक्षण की, जो कि आज के टाइम में मेरे हिसाब से 90% इवन मैं भी इसका शिकार हो चुका हूं। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं इसका शिकार नहीं हूं। डिप्रेशन। विटामिन B12 की वजह से, क्या आपने इमेजिन किया, विटामिन B12 की वजह से आज के टाइम में, आज की जनरेशन 90% जो जनरेशन है, जो हमारे यंगस्टर हैं, वो डिप्रेशन से पीड़ित है। उनको फोन नहीं दिया, बाइक नहीं दी, कार नहीं दी, या उनकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई तो उनको डिप्रेशन हो गया। दरअसल क्या होता है कि डिप्रेशन विटामिन B12 की वजह से आपको B12 की वजह से आपको जो है डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना। इसकी वजह से आपका मूड स्विंग होने लगता है, आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है, आपका कंसंट्रेशन नहीं होता। आप जब फॉर एग्जांपल जैसे आप कुंडी, एक बार आप अपना लॉक चेक कर रहे हो, कुंडी चेक कर रहे हो बार बार, आपको ऐसा लग रहा है आपको कोई मार देगा, आपको ऐसा लग रहा है आप लेटे वो पंखा गिर जाएगा आपके ऊपर, ठीक है ना। ये बहुत सारे लक्षण ऐसे हैं जो विटामिन B12 की कमी की वजह से डिप्रेशन में होते हैं। उसके बाद जो है आपका माउथ अल्सर, ठीक है ना। माउथ अल्सर, जिन लोगों के मुंह में लगातार छाले निकलते हैं, वो सोचते हैं कि भैया पता नहीं क्यों निकल रहे हैं, पेट की गर्मी। हंसी आ रही है मुझे। लोग कहते हैं पेट की गर्मी की वजह से मुंह में छाले निकल रहे हैं। अरे नहीं भैया, पेट की गर्मी से मुंह के छालों का कोई ताल्लुक नहीं है। दरअसल B12 की कमी की वजह से, जिस बीमारी को क्या बोलते हैं, गीगावाइटिस। क्या बोला तूने? लगातार मुंह में छाले निकलते हैं तो आप गीगावाइटिस से पीड़ित है। आपको B12 की जो है डिफिशियंसी हो रही है, कमी हो रही है, और आपको B12 का टेस्ट करवा लेना चाहिए, बिल्कुल। अब हम चलते हैं पर, जो कि छठा पॉइंट शायद मोस्टली लेडीजों के अंदर भी होता है, जेंट्स के अंदर भी होता है, निडल सेंसेशन। नीडल सेंसेशन के अंदर क्या है, दरअसल आपको ऐसा लगता है जैसे आपके हाथों में, पैरों में कोई सुइयां चुभा रहा है, ऐसा लगता है कोई सुइयां चुभा रहा है। नीडल सेंसेशन, आपका नीडल सेंसेशन होना। आप जब खड़े हो तो ऐसा लगता है जैसे आपका कोई चुभन चुभन सी हो रही है आपके पैरों के अंदर, हाथों के अंदर आपके कोई जो है वो कहते हैं नीडल चुभा रहा है। साइंटिफिकली इस बीमारी को जो है वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी बोलते हैं, ठीक है ना। साइंटिफिकली भाषा में इसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी बोलते हैं, ठीक है ना। पंगा ये होता है, ये डायबिटीज के पेशेंट को भी होता है। जिनको लॉन्ग टर्म डायबिटीज होती है ना, उनके भी हाथ पैरों के अंदर क्या होता है, ऐसा लगता है जैसे निडल सेंसेशन हो रहा है, जैसे उनके हाथ पैरों के अंदर कोई सुइयां चुभा रहा है। लेकिन जिसको डायबिटीज नहीं है उसको डेफिनेटली B12 की डिफिशियंसी होगी। तो ये थे हमारे 6 विटामिन B12 के लक्षण, जिनकी आपको मोस्टली मेरे हिसाब से, अगर आपको ये 6 में से कोई 2-3 भी लक्षण है तो आपको विटामिन B12 का टेस्ट जरूर करवा लेना चाहिए। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि 90% लोगों को ये लक्षण उभर कर तो आते हैं, लेकिन वो पता लगा ही नहीं पाते कि उनको। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज बेल आइकन को बजा दें, ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वैसे इस टाइम बहुत, आई थिंक 1 बज रहा है, लेकिन हमने फिर भी वीडियो शूट करी।